Dear students, welcome to my English literature class of grade 5th. Today, in this video, we will read a story. Come to the page number 65, chapter number 6. This story is written by Daniel Defoe. Now, let's begin. Robin Crusoe lands on a deserted island. Come to the first paragraph. I do not know what happened to my companions, but I was lifted by the waves and carried to the shore. वो कहता कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मेरे जो कंपेनियंस हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में। जैसे ही मैं वेव्स की तरफ जा रहा था, कैरिड टू द शोर्स, सी होता है ना, उसमें जो वेव्स होती हैं वो उनकी तरफ जा रहा था। आई ले क्वाइटली फॉर सम टाइम बट एज सुन एज आई फेल्ट बेटर, थोड़े टाइम के लिए वो क्वाइट हो गया और उसको बेटर फील होना स्टार्ट हो गया। आई नेल्ट डाउन एंड थैंक गॉड फॉर सेविंग माई लाइफ, वो नीचे की तरफ झुका और उसने गॉड को कहा, थैंक किया कि मेरी जो लाइफ है वो सेव हो गई है। मेरी लाइफ को सेव करने के लिए उसने गॉड को थैंक किया। आई देन वॉक्ड अबाउट ट्राइंग टू फाइंड माई कॉमरेड्स बट फाउंड नन ऑफ देम। कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स, जो उसके फ्रेंड्स थे उनको वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट वो उनको मिल नहीं रहे थे। आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज द ओनली वन सेव्ड, फिर उसने रियलाइज़ किया कि सिर्फ वो अकेला है जो वो वहाँ पे जिसकी जान बची है उस समुंदर में, सी में। ऑल द अदर्स मस्ट हैव ड्राउंड इनटू द सी, जो बाकी के उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सी में ही चले गए हैं, सी के बीच में। ड्राउंड मीन्स नीचे जाना। आई लुक्ड अराउंड एंड थॉट what I should do next. कहता मैं सारी तरफ देखता रहा कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। आई हैड नो फूड, ना मेरे पास कोई फूड था, और क्लोथिंग टू चेंज इनटू, एंड आई वाज थ्रोली वेट। कहता ना मेरे पास फूड था, ना मेरे पास क्लोथ थे ताकि मैं अपने आप को वेट कर सकूं। इट वॉज गेटिंग डार्क टू, अंधेरा हो रहा था, डार्कनेस हो रही थी। देयर माइट बी वाइल्ड एनिमल्स ऑन द आइसलैंड एंड सो आई वॉन्डर्ड वेयर आई शुड स्पेंड द नाइट। कहता वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे उस आइसलैंड में जहाँ पे वो खड़ा था। उस आइसलैंड में बहुत सारे एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, और वो उसको मतलब बहुत टेंशन हो रही थी कि वो रात को कहाँ पे निकाले, अपनी नाइट को कहाँ पे स्पेंड करे सेफली। सडनली आई स्पॉटेड अ सूटेबली टॉल ट्री, तो फिर क्या हुआ, एकदम से उसने एक टॉल ट्री देखा। आई क्लाइम्ड इट एंड स्लेप्ट ऑन इट्स ब्रांचेस, फिर उसने वहाँ पे क्लाइम किया और वो उसकी ब्रांचेस के ऊपर सो गया। व्हेन आई अवोक इट वॉज़ अ ब्राइट डे, जब वो उठा उसके बाद एक बहुत ब्राइट डे था। द स्काई वॉज क्लियर, और जो स्काई था वो भी क्लियर था। एज आई लुकड आउट टूवर्ड्स द सी, जैसे ही मैंने सी की तरफ देखा, समुंदर की तरफ देखा, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट द शिप हैड बीन लिफ्टेड ड्यूरिंग द नाइट एंड इट वॉज नॉट फार फ्रॉम द शोर। उसने एकदम से देखा कि जब वो उठा उसने देखा कि डे जो था वो ब्राइट था और जो स्काई था वो भी क्लियर था। जैसे ही उसने सी की तरफ देखा वो सरप्राइज़ हो गया कि उसकी जो शिप थी वो मतलब वो भी मतलब शोर की तरफ, शोर से ज़्यादा दूर नहीं थी। शोर क्या होता है, जो सी का पार्ट साइड एंड वाला पार्ट होता है, जहाँ से जैसे ये वाला पार्ट जो है ये शोर है, उसके आगे सी है। तो उसने देखा कि उसकी जो बोट है वो भी शोर से ज़्यादा दूर नहीं थी।
When the tide was low, I swam towards the ship. जब वेव कम थी, बहुत बड़ी वेव्स नहीं थी, तो वो शिप की तरफ जाने लगा. I saw a small piece of rope hanging over the side of the ship. उसने देखा कि शिप की साइड में एक रोप थी जो हैंग की हुई थी. So I took hold of it and pulled myself on board. तो उसने अपने आप को होल्ड किया और उसने अपने आप को पुल किया on board. I went to the store room in search of something to eat. तो वो उस शिप में जब गया, उसने अपने आप वहाँ पे कुछ खाने के लिए वो स्टोर रूम में चला गया कि शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए उसको खाने के लिए. लकीली फॉर मी द फूड वाज ड्राई. तो उसको ना कुछ फूड मिल गया जो ड्राई था. आई एट एज आई वॉज हंग्री. वो उसने खा लिया, वो भूखा था, हंग्री था, और उसने वो फूड को एट कर लिया. नेक्स्ट आई रियलाइज दैट आई वुड नीड सम सॉर्ट ऑफ अ बोट टू कैरी अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द शिप टू द शोर. तो उसको मतलब कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी बोट में से कैरी करने की, ताकि वो उनको शोर की तरफ ले जा सके. आई फाउंड सम प्लैंक्स. उसने उसको कुछ प्लैंक्स मिले. प्लैंक्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पीसीज होते हैं जो वुड के होते हैं. प्लैंक्स ऑफ वुड. टाइड देम टुगेदर विद अ रोप. जो वो टुकड़े थे वुड के पीसीज थे, उसने रोप के साथ उनको टाई कर दिया. एंड मेड अ राफ्ट. राफ्ट क्या होता है? छोटी सी बोट होती है, स्मॉल बोट. शिप तो बड़ी सारी होती है ना, जो बोट होती है वो एक स्मॉल बोट होती है जो वुड की बनी होती है. टाइड देम टुगेदर विद अ रोप, मेड अ राफ्ट. और उसने एक राफ्ट बना ली. देन आई पुट 3 बिग चेस्ट्स ऑन टू इट. चेस्ट्स क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं जिनमें मतलब बहुत बड़े हैवी बॉक्सेस होते हैं जिनमें चीज़ों को स्टोर किया जाता है. उसने क्या किया, 3 जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो उसमें उसने स्टोर कर ली. आई फिल्ड फूड, क्लोथ्स, टूल्स, गन्स, गन पाउडर एंड स्वॉर्ड्स. उसने क्लोथ्स रख दिए वहाँ पे, टूल्स रख दिए, गन्स, गन पाउडर एंड स्वॉर्ड्स. Now I had enough cargo on the raft for one journey. उसके पास वो जो राफ्ट था वो इनफ था जर्नी के लिए, जर्नी को क्रॉस करने के लिए. कैर्गो क्या होता है? जो गुड्स होती हैं, जो मतलब कैरी की जाती हैं शिप में, उसको क्या बोलते हैं? कैर्गो. गुड्स को बोलते हैं, चीज़ों को जो गुड्स होती हैं उनको कैर्गो बोलते हैं. आई ऑल्सो फाउंड अ डॉग एंड पैरट ऑन बोर्ड द शिप. उसने उस बोट पे एक डॉग और एक पैरट भी उसको मिला. सी हेयर, उसको एक पैरट और डॉग मिला उस शिप में. सो आई टुक दीज एनिमल्स अलॉन्ग टू कीप माई कंपनी. वो अपनी एज अ कंपनी उन एनिमल्स को उसने रख लिया. लकली द सी वॉज काल्म. जो सी था वो काम था, कोई उसमें वेव्स नहीं थी. एंड द टाइड हैड रिसीडेड. आई मैनेज्ड टू रीच द शोर सेफली. और वो आराम से शोर तक पहुंच गया, दूसरे किनारे तक पहुंच गया. नाउ आई नीडेड टू कीप माई गुड सेफली, सो आई मेड अ स्मॉल टेंट विद अ सेल. तो उसने एक छोटा सा अपनी गुड्स को सेव करने के लिए एक टेंट लगाया वहाँ पे. आई हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप. I carefully placed all the boxes in it. Then I fell asleep. उसने जो बॉक्सेस भी रखे हुए थे उस शिप में वो सारे उसने मतलब रख दिए वहाँ पे शोर के पास. और वहाँ पे वो जाके उसने रेस्ट कर ली, स्लीप कर गया वहाँ पे जाके. The next day I climbed a steep hill and saw that I was on Iceland. There was not a house or even a person inside. उसने जब देखा वहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी हाउस नहीं था. आई मेड अनदर राफ्ट. उसने एक और राफ्ट बनाई. एंड ट्रांसपोर्टेड मोर गुड्स फ्रॉम द शिप टू द आइसलैंड. उसने उस शिप में और चीज़ें डाली
दूसरे आइसलैंड तक जाने के लिए. I made 11 trips in all, and each time I brought back different things, and I might needed sails, cables, bedding, ropes, canvas, hammock, food, ink, paper, pens, compass, gold and silver too. उसने 11 trips 11 चीज़ों से मतलब उसमें जो शिप है उसमें 11 चीज़ें और डाली. Soon after I completed my 11th trip to the ship. उसने अपनी एक 11th ट्रिप फिर तैयार कर ली. A terrible storm arose. बहुत एक बड़ा सारा समुद्री तूफान आया. The ship was seen no more. और जो शिप थी वो भी दिखाई नहीं दे रही थी. I was now alone on this strange island. वो फिर से अकेला था उस आइसलैंड में. My next plan of an action was to build a house. उसका जो नेक्स्ट प्लान था हाउस को बनाने का था. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्रॉपर प्लेस फॉर माई हाउस. तो वो देखने लग गया कि मैं अपना एक प्रॉपर हाउस, एक सही जगह ढूंढने लग गया कि जहाँ पे वो अपना एक हाउस बनाए. आई केप्ट इन माइंड दैट इट हैड टू बी built in a place where was near which was near fresh water. जो कि फ्रेश वाटर के नियर में होए. वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे जो वाटर है वो फ्रेश होए. सेकेंडली इट हैड टू बी सेफ फ्रॉम एनी डेंजर. दूसरी बात कि ऐसी जगह ढूंढ रहा था जिसमें एक तो फ्रेश वाटर ढूंढ रहा था कि पास में फ्रेश वाटर हो पीने के लिए. सेकेंडली वो जगह सेफ़ हो, उसमें कोई डेंजर ना हो. थर्डली इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. जो सन की हीट है उससे भी प्रोटेक्टिव हुए. लास्टली आई शुड हैव अ व्यू ऑफ द सी. वहाँ से समुंदर का भी व्यू उसको दिखाई दे. इन केस एनी शिप पास्ड क्लोज टू द आइसलैंड आई वुड देन नॉट मिस अ चांस टू बी रेस्क्यूड. वो कहता जैसे कोई शिप उसके पास में से पास होएगी तो वो अपना चांस नहीं मिस करना चाहता था. रेस्क्यूड का मतलब सेव होना, अपने आप को बचाने का चांस नहीं गंवाना चाहता था, वो मिस नहीं करना चाहता था. आई फाइनली फाउंड द आइडियल प्लेस. फाइनली उसने अपनी एक आइडियल प्लेस उसको मिल गई. आई वॉज लुकिंग फॉर, जो वो ढूंढ रहा था. इट वॉज ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन द साइड ऑफ अ हिल फेसिंग द सी. मतलब वो ग्राउंड साइड पे थी, मतलब जहाँ पे सी था, मतलब हिल के पास में फेसिंग द सी, सामने उसमें से सी दिख रहा था, समुंदर. देयर वॉज अ केव नियर बाय दैट आई यूज़ एज अ स्टोर रूम. वहाँ पे उसने एक केव देखा, गुफा देखी, जिसको वो एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकता था. I made a strong fence all around the spot and then put up 2 tents. तो उसने क्या किया, उसको एक ऐसी जगह मिली जिसकी तरफ उसने देखा जो मतलब हिल की तरफ थी और जिसके सामने से सी भी था, दिखाई दे रहा था. वहाँ पे एक केव था जो वो एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकता था जिसको. और उसने क्या किया, आई मेड अ स्ट्रॉन्ग फेंस ऑल अराउंड द स्पॉट एंड देन पुट अप 2 टेंट्स. उसने सारी तरफ बाउंड्री कर दी. फेंस का मतलब जो स्टिक्स होती है ना, स्टिक्स के साथ उसने ना बाउंड्री कर दी. और उसने वहाँ पे 2 टेंट्स लगा दिए. ए स्ट्रीम ऑफ अ फ्रेश वाटर फ्रीली फ्लोड नियर बाय. उसके पास में जो फ्रेश वाटर था वो भी धीरे धीरे फ्लो कर रहा था. एवरी डे आई वुड गो विद माई डॉग एंड माई पैरट टू डिस्कवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइसलैंड. वो डेली पैरट जो उसके ये वाले जो उसने रख ले थे एज अ मतलब कंपेनियन, डॉग और पैरट, उनके साथ वो डेली जाता था एक नवा आइलैंड को डिस्कवर करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. In the next video, we will discuss about the next chapter. Thank you. Have a nice day.